औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नाज़रीन मोहतरम, इंसान की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मुसीबतें आती हैं, ये ख्वाहिशात की बना पर ही रूपज़ीर होती हैं। ये उनकी वजह से ही हमारे अंदर बढ़ती हैं, जन्म लेती हैं और ये आगे की तरफ चली जाती हैं। और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि जब बंदा घबराता है, परेशान हो जाता है और मुसीबतों का हल नहीं मिलता, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो हर रास्ता उसको बंद ही नज़र आता है। इंसान समटाइम ऐसे हालात से भी दो चार होता है। तो एक रास्ता वो रास्ता है जो कभी बंद नहीं होता, जिसके आगे कोई रुकावट हायल नहीं आ सकती, जिसके सामने कोई भी चीज़ ताकतवर से ताकतवर हो, बड़ी से बड़ी हो, ऊंची से ऊंची हो, जिस तरह की वुसअत रखती हो, बट उसके आड़े कभी नहीं आ सकती। वो रास्ता खुदाए वहदहु ला शरीक की रज़ामंदी का है। वो जिसको जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे और जैसे चाहे रखता है। उसको किसी काम के करने में कोई रुकावट नहीं होती और किसी काम के ना करने में कभी कोई मजबूरी नहीं होती। तो प्रोग्राम सूफ़ी गाइडेंस में आप तमाम नाज़रीन को वेलकम करते हैं। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ क़िबला शाह साहब हस्ब अमूल तशरीफ़ फरमा है। ये प्रोग्राम DMTV की तरफ से एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर GB से रब्ते में रहे। अगर किसी के साथ कोई कानूनी मसला है तो अपने सोलिसिटर से रब्ते में रहे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ कुरानी उलूम और हरूफ़ अबजद की रोशनी में आपकी रहनुमाई और आगाही की जाती है। तो आपकी TV स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद होंगे। जो भी लाइव आके बात करना चाहता है, क़िबला शाह साहब से प्रॉब्लम बयान करना चाहता है, वो कर सकता है। तो जो भी ज़रा लाइव ना आ सकते हों, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसे मसले होते हैं, या कुछ लोग वैसे भी प्राइवेटली बात करना चाह रहे होते हैं क़िबला शाह साहब से, तो उन सब हज़रात की सहूलत के लिए आपकी TV स्क्रीन पे 2 नंबर इकट्ठे आ रहे हैं ग्रीन पट्टी में, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो कल 2 से 6 तक आप उन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं क़िबला शाह साहब से, तो आपकी डायरेक्ट शाह साहब से बात हो जाएगी। क्योंकि ये रूहानी प्रोग्राम है, सूफ़ी गाइडेंस का नाम ही सूफ़ी गाइडेंस है, तो आपको मुख्तलिफ़ कुरानी उलूम और हरूफ़ अबजद की रोशनी में गाइडेंस की जाती है, गाइड किया जाता है, बताया जाता है। क्योंकि आप अगर किसी किस्म का कोई रिश्ते का मसला हो, शादी जैसे नहीं हो रही, या कोई औलाद का मसला हो, नाफरमानी की तरफ जा रही है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका हल नज़र ना आ रहा हो, और समटाइम ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि जिसकी अफेक्ट जिस प्रॉब्लम का रूह को हो रहा होता है, या ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि बंदा सोचता है ये मेरे साथ क्यों है, तो आप किसी भी हवाले से इस प्रोग्राम में आ सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं। क्योंकि मुसीबतें, परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, और इन परेशानियों और मुसीबतों के हल के लिए क़िबला शाह साहब आपको गाइड करते हैं, बताते हैं, और इनका फैज़ का सिलसिला इनके नस्ल दर नस्ल दादा असूल से चला आ रहा है। तो इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। तो क़िबला शाह साहब की खिदमत में आप चलेंगे और सलाम अर्ज़ करेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम सलाम तौसीफ़ साहब, कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब बिज़ी डे हैं, ज़ाहिर है आपके जाने का भी इरादा है, सलाह जो है उसका नेक्स्ट वीकेंड इरादा है तकरीबन जी कोई दौर, क्योंकि फिर बीच में वो आस्ताने का भी, वो 28 का वो भी हो रहा है, तो वाकई ये बिज़ी रमज़ान के बाद आफ्टर रमज़ान जो है मोर बिज़ी। हम कह रहे थे कि 3 दिन हमारी आज कल और परसों मेरी लंबी पढ़ाई भी है। वजीफ़े में एक केस आता है, हर महीने में एक दफ़ा 3 दिन लंबी पढ़ाई होती है, तो इस वजह से जो है वो भी एक काम है। तो बस ज़ाहिर है ये फिर शाह साहब ये जब तक ज़िंदगी है चलता रहेगा। रूहानियत में मेरे वाले साहब फरमाते थे कि सबसे ज़्यादा जो है ना, कुछ ना करते हुए भी जितना बिज़ी रूहानियत में आदमी होता है उतना कोई भी नहीं होता। बेशक, क्योंकि एक चीज़ के बाद एक कड़ी, एक दूसरे के बाद कड़ी, काम नेवर एंडिंग, काम ख़त्म होने वाले काम होते हैं उसके अंदर, ना रुकने वाले काम। बेशक बात हमारी जो लास्ट प्रोग्राम में सब चल रही थी, वो सिलसिला रूहानियत और तसव्वुफ़ के हवाले से चल रहा था, वो आगे बात बढ़ रही थी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो रूहानियत का, सूफ़ीज़म का जो तरीक़ाकार है, जो तसव्वुफ़ का सिलसिला में है, इसमें रूहानियत कहाँ जाके जो है मैं कहूँगा कि ब्लड इन होती है, इसमें दाखिल होती है, कैसे होती है, कब होती है, कौन सा ये दर्जा है या कौन सा ये टाइम है? हाँ, सब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अगर आपकी इजाज़त हो तो कॉलर ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सॉरी सिस्टर, बोलें किसके बारे में पूछना चाहिए? चौधरी साहब, मैंने आपसे कुछ पूछना था, अगर आप मेरी मदद कर सके प्लीज। शाह साहब से?
हाँ जी, शाह साहब से। ठीक है, नाम बताएंगे अपना? मिसेज अली। मिसेज अली। पूरा नाम चाहिए। पूरा नाम आपका चाहिए सिस्टर? मेरा नाम पूरा शाहिदा खान। शाह साहब से बात करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी बोले बाजी। बस भाई मेरा ना बेटा बड़ा जो है वो टू मच शराब पीने लग गया है और शानू कोई ऐसी कलाम पाक बता दें जिससे। ठीक, अच्छा ये मुझे बताएंगे। देखें, एक तो ये कि ये क्योंकि ये ना हो कि वो अल्कोहलिक हो तो डॉक्टर जीपी से रुजू करें इस मामले में, ठीक है ना? हाँ जी, इसके अंदर दूसरी ये कि ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ड्रग्स अवेयरनेस और अल्कोहल और इस तरह के जो जुआ खेलते हैं उनके लिए जो है दूसरे किस्म के प्रोग्राम्स भी होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, चैरिटीज भी हैं, तो उनसे राब्ते में रहें और सबसे पहले जीपी से राब्ते में रहें। समटाइम ये छोड़ भी देता है। नाम बताएंगे प्लीज? उसका नाम ज़ीशान बरकी है। इनके वालिद का नाम? एहसन नजीर खान। एहसन नजीर जी खान। एहसन नजीर खान जी। एहसन नजीर खान, ठीक है, 2 मिनट दें बाजी। ठीक। जी पढ़ने को लिख लें, मैं पढ़ने को बता रहा हूँ बाजी। जी बताएं। ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा। सूरह मुज़म्मिल 1 दफ़ा। सूरह मुज़म्मिल 1 दफ़ा। हाँ, ये दम करना पड़ेगा, पानी नहीं पिला सकते इसको। पानी पिला दें? ना, पानी नहीं पिला सकते, दम करना पड़ेगा इसको। उसको उसके ऊपर बैठ के पढ़ लूं? नहीं, बैठ के ना पड़े उसके ऊपर, यानी कि दम करके फिर फूंक मार दें उसके ऊपर ना। अच्छा ठीक है। क्योंकि मसला ये होता है, मसला ये है कि अगर वो उसने पी रखी है, ठीक है ना, और आप दम का पानी पिलाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम है शरई तौर से, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि मेरी बात फिर वो बिल्कुल, और क्योंकि शाह साहब बताना भी और बहुत कुछ चाहते हैं, मुझे पता है इस इशू में, बट ये ऐसा इशू है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे लिए, तो खुल के बात नहीं की जा सकती। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर है, अगर आप ना बात करना चाहें शाह साहब से प्राइवेटली तो उन नंबर पे आपकी मर्जी है, अगर रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? कौन से नंबर पे? 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे ग्रीन पट्टी में आ रहे हैं, 2 नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ। टीवी स्क्रीन पे 2 नंबर हैं, पट्टी पे आ रहे हैं, तो बिटवीन 2 and 6 PM 2 से 6 के दरमियान कल रब्ता कर लें उन नंबर्स पे, तो आपका रब्ता हो जाएगा शाह साहब से, ठीक है? ठीक है। 820161 हाँ 0161 और 07 नंबर है, मोबाइल है, और एक लैंडलाइन नंबर है। प्री बुकिंग के नाम से वो नंबर हैं दोनों, तो वो इकट्ठे आ रहे हैं। तो डॉक्टर जीबी से ज़रूर इस मामले में रब्ते रहिएगा, क्योंकि जो भी सोसाइटियाँ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से काम कर रही हैं उनसे रब्ते में रहिएगा। इस हवाले से कुछ ऐसे होते हैं इशू जिन पे जो है लाइव डिस्कशन नहीं की जा सकती, कुछ लंबी बात नहीं हो सकती, क्योंकि रूहानियत और तसव्वुफ़ के हवाले से क़िबला शाह साहब बताते हैं, तो क्योंकि ये तसव्वुफ़ का सिलसिला है, रूहानियत का सिलसिला एक गैबी सिलसिला है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से बताना जो है नामुनासिब हो जाता है समटाइम। तो इस वजह से बेहतर ये है कि ऐसे अगर इश्यूज़ हों, जब क्योंकि आप भी समझ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये बात अभी थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, खुल के नहीं बताया जा रहा, तो इस वजह से आप भी अगर चाहते हों उन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉलर की जानब चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शाह साहब को सलाम दे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान चंदा, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। शाह साहब बस थोड़ी सी टेंशन वेंशन हो गई थी, मैंने बोला हाजिरी पे टेंशन खत्म हो जाएगी, फिक्र ना करो। मैंने बाजी को बताया था कि 2-1 दिन थोड़ा मुश्किल है, इंशाल्लाह बुध से ठीक हो जाएगा काम, ठीक है ना? ठीक है शाह साहब, बहुत सुने से ठीक है शाह साहब। ठीक है, मौला पंजतन पाक का करम है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना? ओके इमरान, ओके, खुदा हाफिज़। ओके परवरदिगार आपको मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और जितने भी मसले हैं उनसे ज़रूर बचाए। हम भी दुआ गो हैं, आप भी हमारे लिए दुआ गो रहिएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, जब आप कॉल करें, मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता चलो सबसे, जब कॉल करें तो बेहतर ये है कि आपकी टीवी का वॉल्यूम जो है बंद हो, ताकि आपकी बात जब क़िबला शाह साहब से लाइव हो रही होती है तो हमें डिस्टर्बेंस होती है, 2 आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये है कि जब वो बताएंगे ना आपकी बात समझ पाएंगे ना आप उनकी समझ पाएंगे, फिर फ़ोन करने का, बात करने का या उनको बताने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। और क्योंकि दूसरे कॉलर भी जो हैं वो लाइन में होते हैं काफ़ी,
تو ان کا بھی بیسکلی حق مارا جاتا ہے اس سلسلے میں, تو احتیاط کیجیے گا اس سلسلے کی. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر کس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ جی اپنے بارے میں. نام بتائیں گے اپنا؟ جی میرا نام فرح جمال ہے. سوری فرح جمال. فرح جمال. شاہ صاحب سے بات کریں. جی جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ جی میں بس اپنے بارے میں کچھ پتہ کرنا تھا کہ میری لائف میں کافی پرابلمس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے شوہر کا نام؟ میں شوہر نہیں ہے. شادی تو ہو چکی ہے آپ کی؟ میری ڈیورس ہو چکی ہے. ہاں یعنی شادی ہو چکی ہے, شوہر کا نام تو ہوگا نا, ڈیورس ہونے کے بعد بھی شوہر کا نام تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی. جی کاشف محمود. ٹھیک ہے. آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہو؟ نہیں میں یہاں کی بورن ہوں. آپ یہیں کے ہو, ٹھیک ہے. پاکستان میں شادی ہوئی تھی آپ کی؟ جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا بتائیں اب کیا مسئلہ ہے باجی؟ بس میری لائف میں کافی مسئلے ہیں اور ڈپریشن کا بھی مسئلہ ہے. جی ڈاکٹر جی پی سے رجوع میں رہے ہیں اس حوالے سے, اور اس کے علاوہ؟ بس میں نے اپنی لائف کے بارے میں پوچھنا تھا. ہاں کس حوالے سے پوچھنا ہے, کیونکہ لائف میں جو ہے نا ایک ایشو نہیں ہوتا, لائف میں ہر چیز ایشو ہے. دے آر سیورل ایشوز. اتنا تک کہ نہ سونا بھی ایشو ہے, جاگنا بھی ایشو ہے, ناشتہ کرنا بھی ایشو ہے, کھانا بھی ایشو ہے, کپڑے پہننے سے لے کر بڑے پرابلمس ہیں جیسے کہ طلاق سے لے کر شادی سے لے کر بچے سے لے کر سارے ایشو ہیں. آپ پرٹیکولرلی کس طرف جانا چاہتے ہیں, کہ کون سے مسئلے کی طرف پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, میں نے ان کے حوالے سے ہی پوچھنا تھا. ہاں ان کے جو فادر ہیں انہوں نے ایک طرح سے ان سے کانٹیکٹ ختم کر دیا ہوا ہے. ہاں ہلو. ہیلو جی بولیں باجی بولیں, میں سن رہا ہوں. تو پہلا بیٹا ہے آپ کا؟ وہ ہاں جی بڑا میرا بیٹا ہے. ہاں نام بتائیں ان کا. باسم محمود. قاسم؟ باسم. باسط؟ جی باسم. باسط ٹھیک ہے. عبد الباسط ٹھیک ہے. نہیں باسم. باسم. باسم بے الف سین میم. جی جی اچھا آگے. محمود. محمود. اس کے بعد؟ اس کے بعد میں 2 بیٹیاں ہیں. نام؟ مہوش محمود. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور آخر میں مریم جمال. مریم جمال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مریم کے ماشاءاللہ سے عمر کتنی ہے باجی؟ وہ 6 سال کی ہو جائے گی اکتوبر 6 میں. years. بڑا لڑکا 11-1 سال کا ہے؟ نہیں بڑا لڑکا 9 سال کا ہونے والا ہے. 9 سال کا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. شادی کے کتنے عرصے بعد بچہ ہوا تھا آپ کے باجی؟ میری شادی 2003 میں ہوئی تھی اور باسم 2005 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے جب 11 سال ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا بتائیں باجی اب یہ کہ دیکھیں اس کے لیے یہ کہ اگر اس نے طلاق دے دی ہے, ٹھیک ہے نا, جی تو یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ملے. نہیں مجھ سے نہیں ملے. پرابلم یہ ہے میرے بچے بھی اب ملنا نہیں چاہتے باپ سے. ہاں صورتحال ایسی کچھ ہوگی ہے کہ جو فادر ہیں وہ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرتے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے لیے تو آپ کو وکیلوں سے رابطے میں رہنا پڑے گا, جو بھی سوشل سروسز ہے you'll have to stay in contact with them. ٹھیک ہے نا, that's another issue. اچھا روحانیت کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ he is not very interested as well. ٹھیک ہے نا, جی he is moved forward. ہاں جی ٹھیک ہے نا, because you're UK born so you'll understand English better than Urdu. He's moved forward and you need to move ahead as well. اوکے. Because you're suffering from depression so you've got a habit of clinging on to things. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟
جی یعنی کہ پرانی چیزوں کو پکڑ کے رکھنے کی، جبکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ نارمل آدمی جب نارمل سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے وہ یہ کہ موو فارورڈ، اگر ایک جاب جاتی ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ گھر بیٹھ جائے اسی کو روتا رہے کہ جاب چلی گئی ہے. ہی ول موو فارورڈ فار another job, he will look for another job, he will strive for bread. You know what I mean? You will run for bread. جی ٹھیک ہے نا. تو ایک کام کریں کہ میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے آپ کو نکال دے، کیونکہ شرعی طور سے دیکھیں طلاق ہو گئی ہے تو I can't do anything. ٹھیک ہے نا. the only thing is social services، وکیل، وہ اگر کوئی بیچ میں جیسے ہوتا ہے ملنے ملانے کا خرچے کا وہ کر سکتا ہے. بٹ I will give you something to read کہ اللہ تعالیٰ بہتری کر دے اس میں، بیکاز آپ سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی یاد سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے from your head. it sticks to you. even the slightest things clings to you. ہاں جی ٹھیک ہے. میں پڑھ لیں گے کچھ باجی آپ؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں. آپ کی والدہ کا نام بتا دیں گے پلیز ذرا؟ جی ان کا نام وہاب جمال ہے. وہاب جمال. جی ٹھیک ہے. یہ حیات ہے؟ آپ نے والدہ کا پوچھا؟ والد کا؟ والد کا. والدہ کا نا؟ جی یہ میری امی کا نام ہے. امی کا نام ہے وہاب جمال. یہ حیات ہے آپ کی والدہ؟ حیات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ she alive؟ ہاں جی زندہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں باجی، آپ کو پڑھ لیں کچھ. جی آپ سورہ رحمان ایک دفعہ پڑھ لیا کریں دن میں. that's about it. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ رحمان پڑھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پانی دم کر کے پی لیا کریں وہ. اور اگر چاہیں، اگر کر سکے تو دس از آپشنل، دس از ناٹ کوئی یعنی کہ اٹس ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. بسم اللہ پڑھ لیا کریں تھوڑی سی، جتنی پڑھی جائے اس سے پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی پڑھ کے پھر سورہ رحمان کریں، پانی پہ دم کر لیں، کیونکہ آپ پہلے ہی آلریڈی یو گاٹ اے لاٹ آف فائٹس گوئنگ آن ود ان یور ہیڈ. سو دا بیسٹ تھنگ از ٹو کیپ اٹ ایزی آن دس سائڈ. ٹھیک ہے باجی؟ جی ٹھیک ہے. اوکے سسٹر، اوکے ٹیک کیئر. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. اینڈ اسٹے ان ٹچ ود یور ڈاکٹر جی پی whoever psychiatrist or whatever. اوکے خدا حافظ. اوکے سسٹر، تھینک یو ویری مچ. پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے، تکلیفیں دور کرے، اور جو بھی مسئلے آپ کے بنتے ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائے. اور ڈاکٹر جی بی سے جیسے شاہ صاحب نے بتایا وہ بھی رابطہ کیا جائے. شاہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا، دیکھیں میں نے آج ایک عجیب بات ہوئی. کسی کا فون آیا میرے پاس. فون یہاں بھی آتا ہے، آن ایئر بھی آتا ہے، میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے فون کیا کہ پچھلے مہینے سے بہت پریشان تھے وہ. ٹھیک ہے نا. اور پریشان تھے کہ بہت مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے. تو انہوں نے فون کیا کہ آج بات ہوئی. انہوں نے فون کیا کسی اور وجہ سے. تو کہہ رہے ہیں کہ میرے سے وہ ایک چیز تھی کہ وہ ایک غلطی نہیں ہو گئی، وہ ایسے نہیں کہہ رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ وظیفہ رہ گیا 3 دن میں نے پڑھا نہیں. تو میں نے کہا اچھا. میرے پتہ چل گیا کہ آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب والی کیفیت ہے کہ وہ قرآن کی نشر و اشاعت کے بغیر تو میں ہاتھ پکڑنا، میں تو یعنی کہ گزرتا بھی نہیں اس گلی سے جہاں پہ یہ بات نہ ہو رہی ہو. میں تو فوراً میرے فیوز اڑ گئے. میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 3 دن؟ میں نے کہا ابھی کام ہوا نہیں ہے، 1.5 ہفتہ ہوا ہے تمہارے، اور تم نے فوراً جو ہے کہ مہمان آ گئے تھے. میں نے کہا اب مہمانوں کو، میرا دل تھا بولوں کہ مہمانوں کو بولو کہ اب جو اگلا مسئلہ آ رہا ہے وہ حل کریں. یعنی کہ یہ قرآن نہیں کرے گا اب، کیونکہ وظیفے کا اتنا سخت سسٹم ہے. کچھ لوگوں کو میں دیتا ہوں پکی پڑھائی، کچھ کو دیتا ہوں کہ وہ جیسے ہوتا ہے کچی پڑھائی ہوتی ہے کہ اگر ٹوٹ بھی جائے، رہ بھی جائے تو کوئی وہ نہ ہو. مگر کچھ لوگوں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو پکی پڑھائی کے بغیر بات نہیں بنتی. ان میں سے وہ پکی پڑھائی تھی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تینوں پڑھ کے پھر شام میں مجھے ٹیکسٹ کر دینا یا فون کر دینا کہ کر لیا بس. مگر میں یہ بتا دوں کہ وظیفہ ایک ایسی چیز ہے، یہ شیشے کی طرح ہوتا ہے. ٹوٹ گیا تو جوڑتا یہ ٹوٹ گیا نا پھر یہ جڑتا بہت مشکل سے. اتنا تک کہ پیر، کامل، عامل جو بھی ہے یہ کتنا بھی کچھ کر لے جڑتا نہیں ہے. پھر وہ جڑنا واقعی جڑنا اس کا جو ہے ناممکن ہے. یہ ناممکن والی بات ہے. یعنی کہ ایسی مثالیں ہیں میرے لگانا چھوڑی نہیں، جوڑا نہیں جا کہ سکتا. ہسپتال میں وہ لیٹے ہوئے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آج نہ پڑھنا کہ طبیعت ٹھیک نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ بھی ہو جائے میں تسبیح لیٹے لیٹے پڑھ لوں گا، پڑھوں گا ضرور. وظیفے کی ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو کرنا ہوتا ہے. جو کر رہے ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے. بالکل پیغام شاہ صاحب پہنچ بھی گیا جن تک پہنچنا تھا. تو جو ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ وظیفہ جیسے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی سسٹم وظیفوں کا. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی جی. ٹھیک ٹھاک ہو؟ مدثر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. بڑے اچھے طریقے سے مسکراتے ہیں، بڑے زبردست لائف آ جاتی ہے پروگرام میں. ایسے لگتا ہے جیسے پھول. ہمارے پروڈیوسر بھی آپ کی آواز سن کے خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں جب آپ مسکراتے ہیں نا.
جی मेहरबानी और सुनाए भाई ठीक ठाक सेहत से ठीक है ज़बरदस्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। से शाह साहब से बात करा जी दें। लाएं, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सरकार की हाल ठीक ठाक हो? जी ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का एहसान है। इंशाल्लाह ये अभी जगह भी हो रही है हमारी, तो इसके अंदर आना भी है आपने, ठीक है ना? सरकार सेहत से ठीक है, दुआओं से याद रखते हो? दुआओं में याद है फर्स्ट क्लास, आपको कहने की जरूरत नहीं है। देखो आपके प्रोग्राम में कॉल कर देने से जान आ जाती है प्रोग्राम में ना, मुस्कुराहटें बखेर देते हो, प्रोड्यूसर भी खुश हो जाते हैं आपकी आवाज सुन के, जो आप ठीक है ना? नहीं देख रहे और मैं एक बात बता दूं, उससे बड़ी थोड़ा जा अपना तारफ ही करा दे, मेरा सिलसिला कितना दिन आले जी ये आप कराओगे मेरा तारुफ, सिलसिला हम जिन्ना कितना दिन आले, मैं थोड़ा जा तारफ करा दिया तारुफ अपना ना, करा दो करा दे। नौशा हाजी गंजबख्श का नाम सुने आज? नौशा हाजी गंजबख्श बिल्कुल बिल्कुल सुना हुआ है। पीर मोहम्मद सुचियार पाक जैसी औलाद है जनाब। ठीक है ठीक है ठीक ठीक लड़ी चली आ रही है ना। सुचियार पर नौशा हाजी गंजबख्श के खलीफा साहब हो ने। ठीक है ठीक समझ आ गई है, ठीक है समझ आ गई बिल्कुल। सब खसूसी दवावां यार खसूसी जी पढ़ाए जो मैं आप बड़ा बड़ा बरकर एक मुंड भी चढ़ाओ सरकार अपने सिलसिले के नाल। इंशाल्लाह अभी एक जगह हो जाएगी तो आपको दावत देंगे, तो इंशाल्लाह आओगे तो फिर आपको सिलसिले के नहीं साथ सरकार में होते मेरे को पासपोर्ट नहीं, मेरे को सिर्फ सजोल ग्रीन कार्ड है, सजोल पासपोर्ट नहीं है मेरे को। चीज ये है कि अल्लाह ताला रास्ता बना देगा, आप फिक्र ना करो, ठीक है ना? चलो ठीक है सरकार खसूसी दुआवां दी याद रखना। याद है भाई। बड़ी चीज ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है कि आपकी आवाज सुन के हमारे मुस्कुराहटें आ जाती हैं सबके, ठीक है ना? मेहरबानी सरकार, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। नौकर कोई मसला नहीं, परवरदिगार आपको जो है खुदा हाफिज़। दुआ गो है हम आपके लिए मुदस्सिर भाई, और आप भी हमारे लिए दुआ करते रहना, इसी तरह ही प्रोग्राम में आके रौनक बढ़ाते रहना, और जो है हमको भी हंसाते रहना, प्रोड्यूसर साहब को भी हंसाते रहना, और यही सिलसिला जारी और सारी रखना, ताकि जो है ये मसरतों के जो फूल हैं खिलते रहें। शाह साहब बात कर रहे थे वजीफ़ा टूटने की, सवाल तो मेरे पास और था, बट कॉलर शाह साहब कॉल पे कॉल चढ़ी हुई है, तो कॉल बात करने नहीं दे रही, तो कॉलर की जानब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, बोले किसके बारे में पूछना चाहेंगे? हेलो जी किसके बारे में पूछना चाहेंगे? जी मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। नाम बताएंगे अपना? जी नदीम भट्ट मेरा नाम है। नदीम, पूरा नाम? नदीम भट्ट। नदीम भट्ट। नदीम के आगे भट्ट के अलावा तो नहीं है कुछ आगे? नहीं। नदीम भट्ट, ठीक है, बात करें शाह साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी हेलो जी, वालदा का नाम बताएं नदीम साहब। नसीम अख्तर। नसीम अख्तर? नसीम अख्तर जी। जी ठीक है, अच्छा बताएं क्या कैसे याद किया है हमें? बस याद ही किया, मैंने पूछा था कि 3 साल से पेपर का मसला चल रहा है मेरा स्टे का। सॉलिसिटर से जरूर राब्ते में रहिएगा इस हवाले से, ठीक है? जी हाँ वो तो मैं हूँ, तो ये पता करना था कब तक ये काले बादल जो है ना ये खत्म होंगे। शादीशुदा हो आप? जी हाँ। पहले लड़का है? हाँ जी 2 बेटे हैं मेरे। 2 बेटे, ठीक है। पहला लेकिन लड़का है ना? जी हाँ पहला लड़का। फिर वाइफ भी आई हुई है, यही है? जी हाँ यही है ना, ठीक है। हाँ जी। वालदा पाकिस्तान है लेकिन आपकी ना? नहीं उनकी डेथ हो गई हुई है। अच्छा डेथ हो गई है, पाकिस्तानी हुई है? जी हाँ ठीक है, ठीक है। वालिद साहब का नाम बताएं। मोहम्मद सदीक भट्ट। भाई वगैरह काफी थे मोहम्मद सिद्दीक भट्ट के? काफी तो नहीं, बस 3 भाई हैं हम। और बहनें? मैंने 3। ठीक है, 6 हो गया ना, यानी कुल मिला के काफी बड़ी फैमिली थी उनकी, ठीक है। जी हाँ 6। हाँ, आपके वालिद साहब सबकी लुक आफ्टर करते थे? वालिद साहब की भी डेथ हो गई है पीछे। नहीं वो तो अभी इधर आए हैं पीछे हुई है, लेकिन जब पहले थे तो सबकी बहनों भाइयों की लुक आफ्टर करते थे। ही वाज लाइक एन एंकर इन द फैमिली। हाँ वालिदा के बाद तो ऑब्वियसली वही थे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक तो वकीलों से राब्ते में रहे। वाइफ का नाम बता देंगे जरा प्लीज? हुमैरा। Is she short to medium in height? इतनी भी नहीं, बस नॉर्मल। नॉर्मल, हाँ मीडियम कह लेना।
जी हाँ। बच्चे आपके यहीं हुए हैं? मेरे बच्चे इधर ही हैं। इधर ही है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, एक काम करें, मैं पढ़ने को बताता हूँ, ठीक है ना? पढ़ लें, थोड़ा सा डिले है मगर हो जाएगा काम, ठीक है ना? बाकी ये कि क्या कहते हैं उसे, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो इल्म के जाविये में आ रहा है कि आई डोंट थिंक दैट दिस थिंग विल, यानी कि ना होने का कोई मुझे वो नहीं नज़र आ रहा। वकीलों से राब्ते में रहें लेकिन प्लीज़, ठीक है ना? वकीलों के साथ तो मैं इन टच हूँ। डिले शाह साहब का, डिले का कोई आइडिया नहीं कि डिले कितना है, मतलब 3 साल से ऊपर हो गया है। देखिए चीज़ ये पता नहीं, अब डिले वो 10 साल भी हो सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जितनी डिले हो जाए उतना आपके लिए बेहतर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। क्योंकि लाइव ऑन एयर है ना, तो मैं कुछ चीज़ें बता नहीं सकता ओपनली, क्योंकि मैं जब इतनी चीज़ें बता सकता हूँ आपकी अपनी फैमिली के बारे में, मैं तो जानता भी नहीं आपको, मैंने तो, आपने सिर्फ मुझे अपना नाम, वालिदा का नाम, वालिद का नाम, ये सब चीज़ें देने के बाद मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने बताई हैं आपको, ठीक है ना? आपने सिर्फ मुझे बताया वीज़े का मसला है, बाकी ये कि मैंने बाकी सारी चीज़ें तो और भी चीज़ें हैं बताने वाली, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो रहने दें एज इट इज़, इबादत करें और अल्लाह ताला को अपना काम करने दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। एंड द मोर इट डिलेज द बेटर इट इज़ फॉर यू, ठीक है ना? क्योंकि एक पुरानी मिसाल आपने बचपन में सुनी होगी, आपके वालिद वालदा ने, दादी दादा नानी नाना ने कहा होगा, जल्दी का काम शैतान का काम। बस थोड़ा सा सब्र का दामन करें, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल है। बस ठीक है ना? थोड़ा सा यकीन पैदा करें अपने अंदर, घबराएं ना, ठीक है ना? तो ये लिख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है आपने 786 दफ़ा पढ़नी है, और बाकी ये कि सूरह यासीन जो है ना, ये आप रोज़ाना जो है ना 2 दफ़ा पढ़ेंगे सुबह के टाइम। 2 दफ़ा? हाँ, सुबह यासीन का मैं बता दूं कि ये सुबह के टाइम पढ़ने वाली पढ़ाई है, क्योंकि ये दिन के उजाले की चीज़ है, सुबह जब सूरज चढ़ रहा होता है इसका अफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक सर। तो ये रोज़ाना करें। बाकी ये कि अल्लाह ताला की बारगाह में मैं खुद भी पर्सनली दुआ करूँगा और आप भी मेरे हक़ में दुआ करें, तो इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। अगर वाइफ पढ़ लें तो भी ठीक है, आप पढ़ लो तो भी ठीक है, नापाकी की हालत में ना पढ़ें, ठीक है ना? बावजूद पढ़ना है, ठीक है? ओके जनाब, ओके, अल्लाह ताला सलामत रखे, ओके, खुदा हाफ़िज़। ओके भाई साहब, परवरदिगार आपके मसले, तकलीफ़ें, दुख दर्द जो भी हैं हल फरमाए। शाह साहब ने जैसे कहा दुआ कीजिएगा हमारे लिए, और मैं भी खसूसी दुआ शाह साहब ने कहा मैं करूँगा कि परवरदिगार आपकी मुसीबतें हल करे। तो नाज़रीन मोहतरम, आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे नंबर मौजूद हैं, क्योंकि मसला ये है कि जब आप कॉल पे कॉलें चढ़ी होंगी तो कुछ हज़रात ऐसे होंगे जो मिस कर देंगे, लाइव बात करना चाह रहे होंगे बट बात नहीं हो पाएगी। तो उन हज़रात की सहूलत के लिए, दूसरे भी नाज़रीन की सहूलत के लिए 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे मौजूद है प्राइवेटली बात करने के लिए। कल 2 से 6 उनके दिन में इस दरमियान आप कॉल कीजिएगा, शाह साहब से आपकी बात हो जाएगी। तो नेक्स्ट कॉलर की जानब चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई साहब किसके बारे में पूछना चाहेंगे? शाह साहब से बात कर सकता हूँ? जी ज़रूर कीजिएगा, नाम बता दें अपना प्लीज़। अब्दुल नासिर। अब्दुल नासिर, ठीक है ना बात करें शाह साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं, कैसे याद किया है नासिर साहब? मेरा नाम अब्दुल नासिर है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लंदन में, लेकिन डर से लगा रहता है शुरू करूँ ना करूँ। कुछ आप पाकिस्तान से आए हुए हो? जी पाकिस्तान से आया हूँ। हाँ ठीक है। पेपर वगैरह का मसला हल हो गया आपके? जी जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। काम तो आप शुरू करने वाले हो या कर चुके हो? नहीं, मैं वैसे काम अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कुछ अपना काम तो कर रहा हूँ किसी के पास, लेकिन हाँ यानी कि काम तो चल रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, काम तो चल रहा है आपका, और ये तकरीबन अच्छे खासे काम तो चल रहा है आपका। काम तो मैं किसी के पास कर रहा हूँ, काम है कि एज अ जॉब कर रहा हूँ। मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो अच्छा ठीक है, ओन बिजनेस, वही तो मैं बोलूँ, काम तो चल रहा है आपका, मुझे वही झलक हो रही है, काम तो चल रहा है। मैंने कहा पता नहीं आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हो। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे जहाँ काम कर रहे हो काफ़ी टाइम हो गया है करते हुए ना?
नहीं जी, मैं पहले 13 साल एजा काम किया, 13 ईयर एजा काम किया, तो अब यानी कि उसके बाद 1 साल से एजा काम कर रहा हूँ। 1 साल से यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है जी, पुराना काम मैं 13 साल किया है। ठीक है, लेकिन आपका गैप बहुत थोड़ा आया था काम में जी। यानी कि ना होने के बराबर था गैप जी। लेकिन चीज़ ये है कि देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, काम अगर शुरू करना है ना तो यही टाइम है जो चल रहा है टाइम। ये मैं बात कर रहा हूँ आपका मई से लेकर अभी आगे तक टाइम चलेगा ये, क्योंकि मई से आपको ज़्यादा खफगी हो रही है काम शुरू करने की। जी बिल्कुल। हाँ, मई से, क्योंकि ये अभी ये खफगी का टाइम है, क्योंकि दिमाग में वसवसे आ रहे हैं और ये टाइम यही है कुछ चेंज करने का, ठीक है ना, यानी कि टू टर्न द की। अगर करना है तो शुरू कर दो, यही टाइम है करने का। वही पूछा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने तो आपको बता दिया कि भाई आपका मसला ये है कि यू आर प्रिटी एंग्शियस सिंस मार्च, सॉरी सिंस मई, ठीक है ना। हाँ, तो मई से जो है आपको करना, अगर करना है तो कर लो, अभी टाइम है, क्योंकि क्रिसमस के बाद फिर डिक्लाइन टाइम शुरू हो जाएगा, फिर काम करोगे यू गोना गेट एंड अप इन अ डिलेमा एंड बी इन टच विद योर बिजनेस एडवाइजर्स और हुएवर अकाउंटेंट और व्हाटएवर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। ठीक है ना जनाब, ये कर लें तो बेहतर है। पढ़ना है कुछ तो मैं पढ़ने को बता दूं कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाए जो भी करेंगे। जी वो बता दें प्लीज। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा पढ़ लिया करो, दैट्स अबाउट इट। ठीक है। आपकी पहली बेटी शादीशुदा है? सॉरी, आर यू मैरिड? यस, मैरिड। 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे। पहले बेटी है जी। ठीक है, ठीक है, कर लो भाईजान, ठीक है ना। ठीक है ना, ओके जनाब, बिस्मिल्लाह पढ़ लेना 786 दफ़ा रोजाना, ठीक है ना। ओके जनाब, ओके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शाह साहब सम टाइम अशारतन एक प्रूफ, एक नुक्ता छोड़ देता हूँ कि मुझे पता है। मैं एडवाइस देना चाहूँगा, एक बात करना चाहूँगा जो ज़रूरी है हमारे लिए भी। अपने एडवाइज़र से जो भी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से राब्ते में रहिएगा, जो भी आप बिज़नेस या जिस वाले से भी आप शुरू करना चाहते हैं। ये बात कर रहे थे, बस वो ये कि नुक्ता छोड़ देता हूँ एक ना, कि मुझे पता है कि वो जो बेटी है, उसके कहने से पहले ही शादीशुदा है, मैंने कहा कि ये बेटी है पड़ी। तो वो नुक्ता जो है ना, नुक्ता रूहानियत में जो है ना, चीज़ ये है कि जो इल्मुल आदात कह लें या रूहानियत कह लें या तसव्वुफ़ कह लें या सूफीज़म कह लें या जो भी है, आपको भाव में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन यानी कि समझ में आ जाती हैं आम आदमी के लिए। उनमें से एक चीज़ है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई फ़िलोसफिकल वो भी नहीं है कि यानी कि आप बोलो कि ये यानी कि ये रूल्स ब्रेक हो रहे हैं या गायब की तरफ है या अंधेरे की तरफ है या कुछ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है जो झलक में आती है, वो बता देते हैं बस। ठीक, जैसे कॉलर है हमारे साथ जी, कॉलर के लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बोले किसके बारे में पूछना चाहेंगे? जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही, थोड़ा सा स्पीकर अगर ऑन किया है तो स्पीकर ऑफ कर दें। जी, स्पीकर से बात तो नहीं कर रहे, स्पीकर खोल के? नहीं, स्पीकर तो बंद है। ठीक है, तो बात करनी, मैंने मेरा बेटा है इधर ना, वो इधर ही पैदा हुआ है, 14 साल उम्र है उसकी। नाम बताएं उसका? नाम है। तौसीफ। नाम क्या? सॉरी, वो हेलो, उसका नाम क्या बेटे का? मोहम्मद तौसीफ। मोहम्मद तौसीफ, वाह, मेरा नाम कॉपी कर लिया फिर। ठीक है, शाह साहब से बात करें अभी, मैं देखता हूँ शाह साहब उसके बारे में क्या बताते हैं और मैं भी नोट करता रहूँगा अपने बारे में। जी बताएं। मोहम्मद तौसीफ जो है, आपका अपना नाम क्या है? मोहम्मद रफीक है जी मेरा नाम। मोहम्मद हफीज? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक, ठीक है। ये बड़ा बेटा है आपका जनाब? जी, एक ही बेटा है, बड़ा। एक ही बेटा है, बड़ा है, हाँ ठीक है, एक ही है ये, यानी कि बड़ा है यही, बस ठीक है। अच्छा बताएं मसला क्या आ रहा है जनाब इसके? मसला ये है कि जिद बड़ी करता है बहुत। कोई अच्छी अच्छी बातें बताना भाई साहब आज ना, क्योंकि मेरा मसला है थोड़ा सा। जिद बड़ी करता है, खुल के बताएं। खुल वो माँ बाप को माँ बाप नहीं समझता, ऐसे बहुत मसला इसमें। फर्माबरदारी की तरफ नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। सादी उर्दू में इतनी सी बात है कि फर्माबरदारी की तरफ नहीं जा रहा, वो अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक काम अपनी मनमानी करते हैं। हाँ, वालदा का नाम बता देंगे प्लीज? यास्मीन अख्तर। माशाअल्लाह।
آواز تو ماشاءاللہ سے یہ باجی کی ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں جی پھر بھی نہیں سنتا ان کی. جی جی بالکل آواز ٹھیک ہے. وہ پڑھائی بہت کرتی ہے تو ہاں محفلوں کے علاوہ آواز ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے اور جاندار آواز ہے. یعنی کہ اگر وہ بلائیں کسی کو تو میلوں دور جو ہے نا وہ پتہ چل جائے کہ کسی نے بلایا ہے ان کو. ہاں ایسے ہی ایسے. ہاں وہ تھوڑا بہت تو پتہ چل ہی جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ بڑی بہن ہے سب سے؟ نہیں نہیں یہ بڑی بہن نہیں ہے. اس کے دو ایک بہن وہ بڑی ہے, 2 بھائی بڑے ہیں. 2 بھائی بڑے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. 3 بھائی. یاسمین اختر ہے ملک ہے؟ یاسمین اختر. یاسمین اختر ٹھیک ہے. پہلے بھی یاسمین اختر لکھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھ بھال سب کی کرتی ہے یہ بہنوں میں نا. جی ہاں یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا ہیلپ بھی کرتی ہیں. یہ ہیلپ کرتے ہیں. جی ہاں ہیلپ سب کی کرتی ہیں. ان میں ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا. اور ان میں جو سب سے زیادہ کوالٹی ہے پتہ نہیں, اب دیکھیں چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا دیکھیں 2 طریقوں کا صوفیزم میں تصوف میں 2 طریقوں کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو پرواز میں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ آپ کے اندر جو کیفیات آ رہی ہیں بہاؤ کہہ لو یا یہ کہ اس کو وجدان کی کیفیت. دوسری چیز علم الاعداد جس کو حروف ابجد کہا جاتا ہے اردو میں اسلامی والا, جس سے قرآن کو جب نیومیرکس میں ٹرانسفر کرنا ہو ہمیشہ حروف ابجد استعمال کیا جائے گا. یہ مجھے بتائیں کہ ہلو جی 1 منٹ دیں ذرا سا. یہ بتائیں کہ والدہ حیات ہے ان کی؟ نہیں والدہ حیات نہیں ہے. اچھا والدہ حیات نہیں ہے. لیکن یہ اگر والدہ حیات پاکستان ہے والدہ ان کی؟ پاکستان ہے. پاکستان میں یعنی کہ پاکستان میں تھی. ہاں ریفریز کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ پاکستان میں تھی. ٹھیک ہے. لیکن والدہ سے کلوز بہت رہی ہیں یہ کلوز تھی پہلے. ابھی تو ہاں وہ تو ابھی تو خیر بات اور ہے. وہ تو جو وہ چیز ٹھیک ہے. دیکھیں میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں. یہ 2 ایک چیز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ٹھیک ہے نا. جی بتائیں کون سی. جی لکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. بسم اللہ الرحمن 786 دفعہ. جی اور یا شہیدو 118 دفعہ بچے کے ماتھے پہ اگر ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں اگر کر سکیں. شہیدو 118 دفعہ. 118 دفعہ 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ سمجھ لو کہ جی 33 ڈیز کر کے نا اگر رابطہ کر سکیں تو کر لیں. ٹھیک ہے نا. نمبر جو آپ کا گرین ادھر لکھا ہوا ہے وہ آ رہا ہے. بالکل بالکل وہ شاہ صاحب کا نمبر ہے وہ نوٹ کر لیں. وہ لیکن 2 سے 5 2 سے 6 کے درمیان دن میں 2 سے 6 کے درمیان دن میں. ٹھیک ہے جناب. دن میں جی اوکے جناب. اوکے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ پانی دم کرنا ہے یا نہیں پانی دم نہیں کرنا. جو یا شہیدوں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے. اگر ماتھے پہ ہاتھ رکھنے نہ دے تو پھر پھونک مار دیں اس کے اوپر. 118 دفعہ ہی پڑھنا ہے. بھلے بیٹھ کے انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو ایسے کر کے نا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے بھائی صاحب. ہاں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ اس کو واپس جو ہے نا یعنی کہ صالح بنا یعنی کہ فرما برداری کی طرف واپس پلٹائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. اوکے تھینک یو ویری مچ. اوکے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. خدا صاحب ٹائم ختم. آخری بات باقی یہ کہ دوبارہ میں وہی بات ریپیٹ کروں گا وظیفہ توڑنے والی کہ دیکھیں وظیفہ جو ہے اگر آپ لیتے ہو کسی سے بھلے میرے سے لو کسی سے بھی لو مجھے وہ نہیں ہے غرض کہ آپ کس سے لو لیکن جو بھی ہے اس کو جو ہے آپ باقاعدگی سے کریں اور اگر چھوڑنا ہی پڑے تو جو پوچھنے والا ہے اس سے پوچھ لے. ٹھیک ہے نا کہ کریں یا چھوڑ دیں اور اگر ٹوٹ جائے تو پھر جو ہے دوبارہ ان سے رابطہ کریں. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ شیشے کانچ کی طرح مانند ہوتا ہے. یہ سلسلہ اگر ٹوٹ جاتا ہے یہ جڑتا نہیں ہے یعنی کہ پھر اس کے لیے اجازت آپ کو دوسرا وظیفہ دینا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ ایک پروگرام جو ہے ہم کریں گے رجت پہ. اس کا ورڈ رجات ہے. ٹھیک ہے نا. اصل ورڈ جو ہے رجات کہتے ہیں اس کو. اور یہ غلطی کے ہوتا ہے کہ وظیفے میں غلطی ہو جائے جب وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے.
وہ لیکن ہم الگ سے کریں گے. لیکن فی الحال میں اتنا ہی چھوڑوں گا. دیکھیں میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے جناب, خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب, بڑی اچھی اور نالجیبل باتیں بتائیں, اور لوگوں کے مسئلے کے لیے بھی جو آئے تھے ان کو بھی پڑھنے کے لیے بتایا. اور جو نہیں آ سکے پروگرام لائیو میں تو شاہ صاحب کا نمبر نوٹ کر لیجئے گا, آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہا ہے. پری بکنگ کے نمبر نام سے جو نمبر آ رہے ہیں 2 گرین پٹی میں, وہ نوٹ کر لیجئے گا. تو کل 2 سے 6 کے درمیان نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا, تو آپ کی قبلہ شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات ہو جائے گی. تو آخری اس بات کے ساتھ اجازت دیجئے گا, پروگرام کے آخری لمحات ہیں, تو میں یہی کہوں گا صرف کہ اپنی زبان کو کسی دوسروں کے عیبوں سے آلودہ مت کرو, کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان دوسروں کے پاس بھی ہے. تو اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے, ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے تو پھر چلنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں. پاک پروردگار کو کسی تکلیف و مصیبت میں ہرگز مبتلا نہ کریں. آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہرگز نہ دیجیے گا. حالانکہ اکبر آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, لیکن آپ کسی محتاج ضرورت مند کی مدد ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف اور قبلہ شاہ صاحب کو